दत्त्वास्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष। माता ने दूध पिलाना प्रारंभ किया। किसे? रोहिणी ने अपने को, यशोदा ने अपने को। और मुखम निरीक्ष, मुख को देखा। तो आपने देखा होगा कि जब बालक दूध पीता है तो दूध पीते पीते कभी कभी दूध छोड़ के माता की शक्ल देखने लग जाता है, और जैसे ही माता की शक्ल देखी तो वो मुस्कुरा जाता है, और मुस्कुराने में मुंह खुल जाता है। और उसी समय चूंकि दूध पी रहा था तो दूध पीते हुए मुंह में थोड़ा दूध है और 2 दांत निकल आए हैं, तो दांत में वो दूध भी लगा है। तो उस समय कितना प्यारा चेहरा लगता है कि नहीं? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा है मुग्धास्मिताल्पदसनम ययतुः प्रमोदम। स्मित माने मुस्कुरान से, मुग्ध माने भोली भाली मुस्कुरान से। और जब देखा क्या है कि अल्पदसनम, छोटे छोटे 2 दांत निकले हैं, तो उसको देख करके ययतुः प्रमोदम, बड़े आनंद को प्राप्त होती है माता। समझ गए? जो ऐसे आजकल ऐसे ही चल गया है। हाँ, आजकल चूंकि ब्यूटी पार्लर वाली होती हैं, उसे पकड़ लेंगी तो 5,000 रुपए का तो चूना पुत जाएगा। तो ब्यूटी पार्लर की होने के कारण बच्चा यदि कीचड़ में हो भी गया तो हाथ से पकड़ के नल के नीचे रख देंगी और दूर से इंस्ट्रक्शन देंगी, ए पीठ में लगा इसे दो, ए इधर ये कर दो, ए इधर वो कर दो। लेकिन प्रेम जब होता है ना, तब ये कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। और माता ने कीचड़ भरे हुए, लिखा है पंकांगराग रुचिरो उपगुह्य दोर्भ्याम। पंख का अंगराग माने, पंख माने कीचड़ का जो अंगराग माने जो चंदन जैसा लगा था, उसको बिना देखे उपगुह्य दोर्भ्याम, दोनों को भुजाओं से उठा लिया। ऐसा प्रेम करती हैं माता। समझ गए? ये होता है प्रेम। अब इसके बाद लाला थोड़े थोड़े बड़े हो गए। ठीक है, थोड़े थोड़े बड़े हुए, बंद हो गया। थोड़े थोड़े जब बड़े हुए तो बड़े होने पर क्या हुआ कि जब वे थोड़े से और बड़े हुए तो घर में एक बछड़ा आया। तो बछड़ा बैठा था। अच्छा, बछड़े में एक विशेषता होती है, गाय में एक विशेषता होती है। छोटा सा बच्चा उसके पास जाएगा तो वो अगर जो उसके छूने लग जाएगा, कुछ करने लग जाएगा, तो गाय बिल्कुल फ्रीज हो जाती। वहीं फ्रीज होने का मतलब जहाँ की तहाँ जाम हो जाती। क्यों? क्योंकि गाय जानती है कि बच्चा छोटा सा है और मैंने पैर उठाया, गलती से भी इसकी उंगली पर भी रख गया, इसको बहुत ज़्यादा चोट आ जाएगी। तो आपने देखा होगा कि गाय ऐसी होती है कि ना तो सिर हिलाएगी ना पैर हिलाएगी। सिर क्यों नहीं हिलाती? कि सींग ना लग जाए, पैर इसलिए नहीं कि पैर के नीचे ना आ जाए, और वो छेड़ता रहता है। ऐसा होता कि नहीं? आपको बता दें, अपने जीवन की एक घटना बता दें। एक गैया, हमारे यहाँ उम्र रही होगी इनके जैसी, तो एक गाय मामा के यहाँ, तो वो गाय थी बड़ी सीधी, तो उसको चारा पानी दे करके घर वाले निकल गए खेत पर और मैं रह गया घर पे। जाते घूमते घूमते पहुंच गए और जाके गाय के थनों में लग के दूध पी लिया। दूध पी लिया तो हमारी देखा देखी और बच्चे आ गए, उन्होंने दूध पी लिया। जितना दूध वो सब पी गए। शाम को बछड़ा जब छोड़ा गया कि अब हम थोड़ा दूध निकाले तो दूध निकला नहीं। पड़ोसी आए, क्या कर रहे हो? तो अरे दूध, गाय दूध नहीं दे रही, पता नहीं कि कहाँ से दे, कि क्यों? अरे पी गए। कि कौन? कही ये ले भैया, ऐसी भी गाय होती हैं। और ये सच्ची घटना अपने जीवन की घटी हुई बता रहे। एक गाय ऐसी वृंदावन में, काली गाय, बड़ी सीधी, और वो आ जाए आश्रम के अंदर तो आश्रम के अंदर लड़के वैसे ही उत्पाती होते हैं। तो लड़के क्या करें, 2-3 रोटी ले करके और उसे थोड़ी थोड़ी तोड़ तोड़ खिलाने लग जाएं। तब तक एक ले करके जग और खड़ा हो जाए और उसका दूध निकाले। आधा किलो जैसे ही दूध हो जाए तो कहे चलो अब चाय बनाते हैं।
आज गाय के असली दूध की। ये तो हमारे अभी तक होता रहा, लगभग 2018 तक मैंने ये देखा तमाशा। अभी भी गाय जिंदा होगी, अभी भी वहीं जाती होगी, अभी भी वो नाटक चल रहा होगा। अब इतनी सीधी गाय, ऐसी गाय एक आ गई यशोदा मैया के घर के पास, और दोनों लाला वैसे ही उत्पाती, तो एक नंबर, उनमें कोई संदेह की बात थी नहीं। तो ये गए वहाँ पर जा कर के एक इस तरफ से एक इस तरफ से, दोनों तरफ से कान पकड़ के उससे खेलने लग गए। खेलते खेलते क्या हुआ, पकड़ ली सींग, और उसने भी दूसरी तरफ बलराम ने पकड़ी सींग, पकड़ के हिला दी अच्छी तरह। और जब अच्छी तरह से सींग पकड़ के हिला दिया तो गाय उठ के खड़ी हो गई, और खड़ी हो गई तो वो गाय तो खड़ी हो गई, लेकिन इन्होंने सींग छोड़ी नहीं, दोनों लटक गए। यहाँ पर एक श्लोक में आया है, सिंहग्नि दृष्ट्यसि जलत द्विजकंठ के भ्याः क्रीड़ा परावति चलो ससुतौ निषेधुम। कहने लगे कि सींग वाले से माता ने बचाया। एक बात बताओ, लाला होए सींग पकड़ के लटक गो होए, पड़ोसन ने आई, अरे माता तुम्हारे लाला को, लाला तो सींग, गैया की सींग पकड़े लटका है, बताओ ईमानदारी से तुम ब्रेकफास्ट बनाओगे कि लाला को छुड़ाओगी? लाला छुड़ाओगी। माता दौड़ी, लाला छुड़ाए, कोई बात नहीं। इसके बाद आकर के यहाँ पर आए, कह दिया लाला सुनो, यहाँ से तुम बाहर मत जाना। कहाँ से? घर से। ठीक है मैया, नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। वहाँ पर एक कुत्ता आ गया, कुत्ता आकर के गर्मी में मुंह खोल के हाँफने लगा। तो दोनों लाला पहुँच गए कुत्ता के पास। अच्छा, कुत्ते में भी यही होता है, वो भी बड़ा प्रेमी जीव होता है। तो कुत्ते के पास पहुंच गए तो कुत्ता वो हाँफ रहा था, तो उसके बड़े नुकीले दांत देख करके, देखो ये कितना बड़ा दांत, अरे कहेगी मेरी तरफ भी है, अच्छा 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 तुम्हारी तरफ भी है, और बड़े एक ने ऐसे मुंह पकड़ के खो, अरे अंदर बहुत से दांत है, कहेगी कहाँ, अरे कहेगी देव देखो, घुसा दिया मुंह के अंदर हाथ, इधर से उनने, अरे क्योंकि मेरी तरफ, दोनों ने हाथ ठूंस दिया कुत्ते के मुंह के अंदर। वो चिल्लाने लगा, और जैसे ही चिल्लाया पड़ोसन करे, अरे मैया देखो तो तुम्हारे लाला कुत्ता के मुंह में हाथ दिए हैं। अब ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे घर में ये कंडीशन बने, क्या करोगी? भिंडी काटोगी कि लाला को बचाओगी? कुत्ते से क्या करोगी? लाला को बचाओगी। भैया ने धीरे से निकाले, देखे दांत तो नहीं लगे। कुत्ता इतना समझदार, कहीं भी दांत नहीं लगा, चिल्लाता रहा लेकिन मुंह बंद नहीं किया। और जैसे ही मुंह छुड़ाया, हाथ छुड़ाया गया तो कोई चोट नहीं थी। लाला को पकड़ के हाथ धुलाए गए, कोई बात नहीं लाला, अब कुत्ता को तो भगा दिया, दरवाजा बंद कर लिया, तुम घर के अंदर रहना, आंगन में। ठीक है भैया, अंदर रहेंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा अंदर रहेंगे, अंदर छोड़ दिया आंगन में। और आंगन में वहाँ पर लगी थी दूध गर्म करने वाली भट्टियाँ। तुम्हारे यहाँ कभी दूध गर्म करने वाली भट्टियाँ लगाई गई हैं? पक्की बात? अच्छा देखो, अभी मैं पता लगा लूँगा, फिर कहोगे कि देखो हमारा इंटरव्यू ले लिया, हमें तुम झूठ बोलोगे तुरंत पकड़ लेंगे। ये बताइए, दही का असली रंग क्या होता है? बताओ किरण, हैं? कैसा होता दही का रंग? सफेद। लक्ष्मी जी, सफेद। तुम्हारे हिसाब से? हाँ, तुम्हारे यहाँ इसका मतलब तुम्हारे यहाँ लगी रही है भट्टी। सुनो, जिस समय सवेरे 8 बजे से और शाम 4 बजे तक दूध गर्म किया जाता है, तो भैंस के दूध की आधा इंच की, गाय के दूध के 1.25 इंच की मलाई पड़ती थी। और जब सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक दूध गर्म किया जाता था, तो वो दूध गुलाबी हो जाता था कि नहीं?
और फिर उसके जब बनाई जाती थी छाछ तो गुलाबी छाछ होती थी, और ऐसी गुलाबी छाछ देख करके इंद्र भी तरसते थे कि ये छाछ पृथ्वी लोक पर है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है। आजकल ही क्या जाने बताओ, इन्हें कुछ नहीं पता है। इन्होंने कहा रई ना देखी होती, रई देखी है तुमने कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी, ले तुमने कितनी बड़ी देखी है, ले ये और इनसे भी 4 कदम आगे है। रई होती थी कम से कम 7 फीट की, समझ गए, 7 फीट की होती थी। तो आजकल ऐसे से बैठ के कहते, पहले ना 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 बैठे बैठे नहीं, अरे इतने मोटा डंडा होता था, इतनी बड़ी वो होती थी, और उसमें भरा जाता था 15-20 लीटर दही, और फिर खड़े होके जब खींचते तो घमर घमर सवेरे 4 बजे दही के बिलोवन की आवाज़ सुन के लोग जगते थे कि नहीं। तुम्हारे किसने ये जमाना तुमने देखा होगा, देखा कि नहीं। 2 आवाज़ें आती थी, कौन, या तो चक्की, हाथ की चक्की चलाने की, या दही मथने की। आजकल ईमानदारी से इनके जीवन में 1% काम नहीं बचा। नहीं तो माताजी आपको याद होगा, यदि आपने नहीं किया होगा तो आपकी माता ने जरूर सवेरे 4 बजे जगती होंगी, जगती थी कि नहीं। और फिर उठते ही सबसे पहला काम वे करती थी कि धर के आटा पीसती थी, ठीक है। उसमें लगता था उन्हें कम से कम 2 घंटे का समय। इसके बाद फिर दही, फिर इसके बाद घर में तब तक उजाला हो गया, तब तक झाड़ू लग गई, फिर बर्तन, फिर गाय भैंस और खड़ी, उनको चारा, हाथ से चारा काटना ये भी। और वो तो वो माताएं नहीं करती थी, वो मर्द लोग करते थे, समझे, चारा काटने का काम। तो उसमें गोबर डालना, करते करते सवेरे 4 बजे से और 11 बज जाते थे माता को रोटी पानी बना के सब काम करने में। और ये कब हो जाते थे मालूम है, जब सामान्य जिंदगी होती थी, और जब कोई त्यौहार आ जाता था तो 4 बजे से लेके रात 10 बजे तक नॉन स्टॉप 8-8 दिन का काम होता। आजकल इनके पास क्या काम, पानी भर लिया, गीला कपड़ा करके पोंछ दिया, लग गया पोछा न झाड़ू। और आटा के लिए सीधे से चले गए, पिसा के धर लिया। इसके बाद इनसे कह दिया जाए कि उसमें क्या छाजड़ा कहते हैं कि सूप में इनको गेहूं डाल के दे दिए जाए, साफ नहीं कर पाएंगे, गारंटी लेता हूं मैं, समझ गए, ये साफ नहीं। और पहले की माता इतनी गुणवती होती थी कि आधे गेहूं हैं और आधे कंकड़ हैं, एक कंकड़ सूप में रह जाते थे, गेहूं आगे गिर जाते थे, कहते थे कि नहीं। ये हमारे क्षेत्र में आज भी होता है, ये ज्ञान उनके पास हुआ करता था। अब आजकल इनका ना तो ज्ञान है ना ही कोई काम है इनके पास, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो बड़ी भट्टियाँ जैसी बना रखी थी, कंडा डाल करके दूध गर्म करने वाली, दोनों बच्चों ने लेके लकड़ी पूरे आंगन में आग बिछा दी। अब एक बात बताओ माता, तुम्हारो लाला 1.5 साल को 2 साल को होए और आग से खेल रहो होए, तो ईमानदारी से बताओ, तुम सब्जी छौंकोगी, सब्जी में तड़का लगाओगी कि लाला को पहले बचाओगी। फिर इसके बाद उन्होंने पकड़ करके अपने पास बैठा लिया कि जाओ तुम रसोई में बैठो, तुम तंग करे हो, कुछ कहने नहीं दे रहे हो। उन्होंने बैठा लिया उसमें रसोई में, और रसोई में रखी थी कद्दू काटने वाली बड़ी चाकू। अब बड़ी चाकू ले करके छपर एक दूसरे के दोनों ने ले लिया, उसी से खेलने लग गए। अब एक बात बताओ, धारदार हथियार चाकू जैसा, वो भी बहुत तेज धार वाला, और 1.5 साल का बच्चा लिए हो, तो बताओ आत्मा सूख जाएगी कि नहीं, कि किसका नुकसान करे उसे क्या पता, कुछ भी कर सकता। तो सच बताना, तुम परोठे में तेल लगाओगी कि पहले उन्हें बचाओगी। जैसे तैसे चाकू से बचाया, कोई बात नहीं। असी जल
क्या कह रहे हो? अब इसके लिए तो तुम कथा के बाद हमसे बहस करना, फिर मैं समझाऊंगा कैसे जाएगा। अरे नहीं, अभी नहीं। तो यहाँ पर कहा 80 माने वो चाकू, जल। 1.5 साल का बच्चा घुटनों चलने लग जाता है। आजकल डालडा का जमाने में भले ही ना चल पाते हो, तब शुद्ध देसी घी का जमाना था, ध्यान रखो। और साल भर के अंदर भगवान कृष्ण चलना शुरू कर चुके थे। यहाँ पर जैसे ही नामकरण हुआ है, नामकरण 1 साल हुआ, उसके जस्ट तुरंत बाद मैंने बता ही दिया था एक श्लोक पढ़ के कि यहाँ पर जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजर्हतु। मात्र साल भरे के बाद वे घुटनों से चलने ही लग गए थे। तो चल करके घुटनों से कोई चाकू उठाना कोई उसके लिए बड़ी बात है क्या? अरे आजकल भी उठा लेगा, 1.5 साल का चलने लग जाता है, उठा लेगा, उसमें क्या बड़ी बात है? बिना सिर पैर की बात है ये तो। इसके बाद यहाँ पर जल, वहाँ पर क्या हुआ, माता ने जैसे तैसे चाकू छुड़ा करके रख ली। कह लाला तुम यहीं बैठ जाओ। उनके पास था पानी का कुंड, क्योंकि वृंदावन में तुम चले जाओ, दिल्ली से लगा के आगरा तक कहीं का भी बोरिंग का पानी तुम मुंह से नहीं लगा सकते हो। खारा पानी जमुना जी के किनारे किनारे तो ठीक है, और जहाँ पर तुम जमुना जी से मात्र तुम 150-200 मीटर दूर गए, खारा पानी ये है। उनकी एक थी टंकी, तो पहले वहाँ बैठे रहे। बैठे बैठे दोनों को कह दिया लाला तुम्हें चाकू नहीं छूनी। ठीक है मैया, नहीं छुएंगे। चाकू छोड़ दिए, जम से कूद गए उसमें टंकी में पानी की। और जैसे ही टंकी में पानी की कूद गए तो यहाँ पर देखा, एक बार बताओ, लाला ऐसी टंकी में गिर जाए जहाँ पानी ज़्यादा हो और तुम बैठी हो अपने उनका टिफिन बॉक्स पैक करने में, तो लाला को बचाओगे कि टिफिन बॉक्स पैक करोगी? बताओ। लाला को बचाएंगे। पानी से बचा लिया जैसे तैसे, उनको धो पोंछ के कपड़े बदल के जैसे तैसे अलग किया, और अंत में कह दिया लाला तुम चारपाई पे बैठ जाओ, इससे उतरियो मत। ठीक है मैया, ना उतरेंगे। लो बैठा दिया चारपाई पे, बैठ गए। ऊपर तोता को पिंजरा, तोता की पूंछ लंबी होए, पिंजरा से तोता की पूंछ निकल गई। उन्होंने पूंछ खींच दी, वो करने लगा टें टें, और जैसे ही टें टें उसने किया तो लाला ने तुरंत उंगली दे दी मुंह में। लो मैया ने देखा चे 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 तोता कर रहा है, और फिर इसके बाद बंद हो गए। जान लिया मामला कुछ गड़बड़। झांक के देखा तो पूंछ हाथ में, उंगली मुंह में उसके। मैया ने जैसे तैसे बचाया। अरे लाला आ जाओ, तोता बड़ा खतरनाक होए, उंगली काट लेगो। जैसे तैसे वहाँ से बचाए। उन्होंने सोची ये कुछ भी करने नहीं दे रहे, तो फिर उनको जाके थोड़ा दूर मैदान में छोड़ दिया। खेलो लाला। वे घुस गए झाड़ी में। अब एक बात बताओ, झाड़ी होए उसमें लाला घुस जाए, तुम चली जाओ घर में खाना बनाने के लिए, तो पता लगे लाला झाड़ी में घुस गए, तो खाना बनाओगी कि लाला को छुड़ाओगी? और ये सारी की सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, एक श्लोक के एक चरण में ये लीलाएं विषय सूची के रूप में दी गई हैं। लिखा श्रृंगी सींग वाले से, अग्नि आग से, दृष्टि दांत वाले से, कुत्ता आदि से, 80 माने चाकू से, जल, और द्विज। द्विज माने होता है पक्षी, समझ गए? द्विज शब्द किसके साथ लगा इसका अर्थ लेना पड़ता। वैसे द्विज माने ब्राह्मण होता है, लेकिन यहाँ द्विज माने पक्षी। 3 अर्थ होते हैं द्विज के। एक द्विज माने ब्राह्मण, एक द्विज माने पक्षी, और एक द्विज माने दांत होते हैं। जब शरीर का वर्णन किया जाता है तब वहाँ पर दांत का अर्थ लिया जाता है द्विज।
और जब जाति का वर्णन किया जाता है तो ब्राह्मण को लिया जाता है, और जब वैसी कंडीशन का वर्णन किया जाए तो उसमें देखा जाता है क्या विषय जुड़ता है, उसी विषय का अर्थ लिया जाता। तो यहाँ द्विज माने पक्षी होता है। द्विज माने क्यों? द्विज का मतलब जिसके दो जन्म हो। पक्षी पहले अंडे से जन्म लेता, फिर अंडे से बाद में बाहर आता, दो जन्म में पक्षी आता है। पहले अंडा आता है फिर पक्षी आता है, तो दो जन्मों में होता है। द्विजे कंठ के भ्या इनसे क्रीड़ा परावती चलो स्वसुतो निषेधुम। खेल में इतने चंचल होने के कारण अपने पुत्रों को निषेधुम मना करते करते, और यहाँ पर लिखा है गृहाण कर तुम अपि यत्र न तज्जनन्यो, घर का सबसे इम्पोर्टेंट काम भी माताएं नहीं कर पाई। एक बार बताओ, तुम दोनों किरण और लक्ष्मी जी दोनों को बताना है सोच के, घर का सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा होता जो कल के लिए नहीं टाला जा सकता है? हैं? हाँ हाँ, और नहाना तुम्हारे हिसाब से नो कमेंट। भोजन एक ऐसा होता है जो कभी भी कल पर नहीं टाला जा सकता है, समझ गए? एकादशी भी होगी तब भी फलाहार का कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाएगा, लेकिन भोजन बनाना कभी भी नहीं टाला जा सकता है। तो यहाँ पर कहा गृहाणि कर्तुम, जो घर में बहुत आवश्यक होता है करने का। अपि यत्र न तज्जनन्यो, उन दोनों माताओं ने वो इम्पोर्टेंट काम भी नहीं कर पाई। शेकाता पतुरलम मनसो नवस्थाम, और इस प्रकार से जब देखा तो मन उनका उद्विग्न हो गया। हे भगवान, जो भोजन हमारा 10 बजे बन के तैयार हो जाना चाहिए, आज शाम के 5 बज गए, और इनके चक्कर में भोजन हमारा इस प्रकार से लीलाएं की हैं। और इस प्रकार से लीलाएं करते करते एक आध छोटी छोटी जो माखन चोरी आदि की लीला होती है, इसमें भी कोई ज़्यादा विस्तार लगे। श्लोकों में एक बात और कही गई कि यहाँ पर गोपियाँ, बहुत संक्षेप में चलेंगे, गोपियाँ आई हैं और आकर के कहती वस्तान मुंचत क्वचित समय क्रोध संजात हास। गोपी कहने लगी कि हमारे बछड़े खोल दिए। यशोदा मैया ने कहा खोल दिए तो क्या हुआ, दूध निकालने गई, आपके बछड़े खोल दिए, क्या दिक्कत है? आपका तो काम कर दिया। अरे कहेगी असमये दूध 7 बजे निकालते हैं, 5 बजे सुबह खोल दिया, बताओ। इसके बाद कहा स्ते हम दत्त दधिपया कल्पित स्ते योग, और चोरी करने में बड़े माहिर हैं, और ये क्योंकि इनको चोरी के योग आते हैं। इसके बाद एक गोपी कहने लगी मरकान भोक्षण, एक गोपी कहने लगी कि मेरे घर में आए, चोरी करना शुरू कर दिया, माखन निकाल के खाना शुरू कर दिया। तो एक बात कही मैया ने कि एक बात बताओ, हमारा छोरा 2 साल को छोरा तुम्हारे घर से माखन खा रहा हो, कितना माखन 2 साल का छोरा खाएगा? क्यों, 2 साल का बच्चा यदि खाएगा तो कितना खा लेगा? तो हमारे बच्चा लाला को चोर मत कहियो, जा तू यदि कितना भी खाया हो, जितनी इच्छा हो उतना माखन मेरे घर से लेके चली जा, लेकिन हमारे लाला को चोर मत कहियो। लेकिन कई यशोदा मैया से कहने लगी गोपी मैया, हमें लाला के खावे की हमें कोई परेशानी नहीं है। मैया कहने लगी कि तो एक खावे की परेशानी नहीं, उलहना देने आ गई। फिर क्या परेशानी? अरे कहेगी ये बालक बच्चों के साथ आता है और आ करके चोरी करता, तो बालक बच्चे किसके, हमारे या तुम्हारे? और जो हमारे सो तुम्हारे, जो तुम्हारे सो हमारे, क्या मतलब है, सब अपने ही तो हैं। अरे कहेगी ये भी समस्या नहीं, क्योंकि फिर पहले ये खाते फिर बालक बच्चे खाते, कोई बात नहीं, सब अपने बच्चे हैं। लेकिन जब ये खा लेते हैं तो मरकान भोक्षण, बंदनों को बुला करके भंडारा शुरू कर देते हैं। ले, और जब बंदर भी खा लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है चा न अति चेत न अति, अगर जो यदि वो नहीं खाते हैं बंदर तो भांडम भिन्नति, बर्तनों को फोड़ देता है। तो या तो हम अपने बर्तन फोड़वाएं,
या बंधनों से सब खाना अपना माखन खिलाएं। बताओ मैया का विचार है? तब मैया ने कहा हाँ तुम्हारी बात सही है। तो मैया ने कहा ऐसा किया करो, अपना ऐसा रख दिया करो जो इन्हें ढूंढ ही ना पाए। एक गोपी आ गई बड़ी चंट चालाक, और वो गोपी कहने लगी सुनो मैया ये बताओ, एक बार ऐसा ही मैंने किया। क्या? मैंने अपना माखन छिपा के रख दिया, लेकिन जैसे ही ये आए घर में कोई नहीं, हमारे छोटे छोटे 1.5 साल के साल भर के बच्चे चारपाई पे खेल रहे थे। लाला से पूछी हमारे लाला से कि लाला तुम्हारी मैया ने माखन कहाँ धरो? अब 1.5 साल का साल भर का बच्चा क्या बतावे कहाँ रखा? और जब बताया नहीं तो उनको थप्पड़ दे दिया, कान खींच दिया, बाल खींच दिए, वे रोने लग गए। यहाँ लिखा है कि याति उपकृष्य तोकान, तोक माने होता है बच्चे, ठीक है, तोक माने बच्चे। हमारे बच्चों को उपकृष्य रुला के भागाए, बताओ क्या करें? या तो हम अपने माखन को खवाएं या हम अपने बालक बच्चे की दुर्दशा कराएं। क्या विचार है माता? तब कहा कि हाँ बात ठीक है। और इस प्रकार से एक गोपी आई बड़ी चंट चालाक, वो कहने लगी कि हमारे घर में आए, हमारे घर में वास्तु की पूजा थी। वास्तु पूजा जानते हो आप लोग? नहीं जानते? घर के देवता होते वास्तु, इनका पूजन किया जाता है जिससे वास्तु अच्छा रहेगा, घर में उन्नति होती है। तो वास्तु की पूजा होनी थी, उनकी चौकी बनाई, और ये हमारे लाला आए, तुम्हारे लाला हमारे घर में, और आ करके इन्होंने हमारी वास्तु पीठ पर गाना गा दिया। गाना जानती हो? नहीं जानते? एक पढ़ी लिखी थी मेम साहब, बाल कटी वाली, ब्यूटी पार्लर वाली, तो उनका एक 1.5 साल का बच्चा, और वो 1.5 साल का बच्चा जब उसको जाना हो तो कहे कि मम्मी सूसू, तो मम्मी उसको सूसू करा ले। जब सहेलियों के साथ कहे मम्मी सूसू तो मम्मी को शर्म लगी, तो मम्मी ने कहा लाला सुनो, जब तुम्हें समस्या आया करे ना तो सूसू मत बोला करो, तो कह दिया करो कि हमें गाना गाना है। लाला का कोड वर्ड बन गया गाना गाऊंगा। तो जैसे ही सहेली आमे तो लाला कहें मम्मी हाँ हमको गाना गाना है, तो तुरंत मम्मी जाए एक कोने में गाना गवा के आ जाए। और एक दिन की बात, उनको जाना था अपनी सहेली के यहाँ किट्टी पार्टी में। पतिदेव से कहा कि देखो 7 बजे हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक हम आ जाएंगे, लाला को तुम अपने पास रख लो। तो पतिदेव लेट गए और वे सोने लग गए, और इतने में लाला कहने लगा है पापा कि बताओ हमको तो गाना गाना है। पापा ने कहा कि ऐसा करो, देखो लाला पड़ोसी देखो इतने परेशान हैं, हो जाएंगे, पड़ोसी सुनेंगे क्या कहेंगे कि कितना गंदा लड़का है, कितना गंदा लड़का है, देखो ये गाना गा रहा है, इसलिए सुबह गा लेना। बच्चा होता है छोटा, बड़ा आज्ञाकारी होता है, तुरंत चुपके से लेट गया। 15 मिनट बाद कहने लगा पापा हमें तो गाना जोर से गाना है। पापा सोचेंगे डांट दिया तो मामला बिखर जाएगा, फिर इनको संभालने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा लाला बस 5 मिनट और रुक जाओ, बस सुबह हो ही जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। 5 मिनट बाद कहने लगा नहीं पापा अब तो हमें गाना जरूर गाना है। ले पापा ने सोचा डांटना खतरनाक होगा, ऐसा करो लाला तुम चुपके से धीरे से हमारे कान में गा लो। लाला धीरे धीरे सरक, अब पापा सो गए, निर्देश दे के कि कान में गाना गा लो। पापा सो गए, वो सरक सरक के जैसे ही उसने सुर और ताल मैच कर लिए और पहली ही अलाप लगाई
पापा उछल के दूर गिरे, बदतमीज कहीं का तेरा यही गाना था। लाला कहने लगा मम्मी ने तो हमें यही वाला गाना सिखाया था। गोपी कहती मैया हमारे वास्तुपीठ पर तुम्हारे लाला ने गाना गा दिया। एवं धाष्टान्नी उसति कुरुते मेहनादि निवास्तो, मेहन कहते हैं उसी को। इसने हमारी वास्तुपीठ पर मेहन कर दिया, माने वही वाला गाना गा दिया। इस प्रकार से यहाँ पर आती है। समय बीता, समय बीतने के बाद एक दिन की बात, धीरे धीरे यहाँ पर कई एक राक्षसों का भी वध किया गया है। बोलिए गोविंद भगवान की।